तो सुबह से लेके दोपहर तक सारे वाटर स्पोर्ट्स कर लिए, जिसमें स्नॉर्कलिंग करी, फिर जेट स्की वाला करा। जेट स्की बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे तो। मेरी तो लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं गोवा भी गया हूँ बट कभी करा नहीं। बट हाँ चलो यहाँ पे करी थी लेकिन बचपन में। हाँ मुझे लगा मुंबई में करी होगी। नहीं, चलो आज इधर हो गई फिर। और उसके बाद में हाँ थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, फिर थोड़ा रेस्ट करा। अभी शाम के आई थिंक 6 या 6:30 बज गए होंगे। ओह 7 बज गए और अभी घूम रहे हैं यहाँ पे। डिनर के लिए जा रहे हैं और बेसिकली जैसे यहाँ से इसी लाइन पे जैसे जो होटल है उसी सेम स्ट्रीट पे अगर वॉक करते करते जाओगे तो आई थिंक 1 किलोमीटर की वॉक बताई थी उन्होंने। होटल पे पूछा था कि और क्या कर सकते हैं यहाँ, तो उन्होंने बोला 1 किलोमीटर वॉक करके सीधा चले जाओ, सिटी सेंटर आ जाएगा। फिर वहाँ 1-2 चीज़ें उन्होंने बताई करने के लिए, देखने के लिए। फिर उधर कुछ रेस्टोरेंट्स रिकमेंड किए, तो अभी वॉक करते करते ये स्ट्रीट को एंजॉय कर रहे हैं। फिर सिटी सेंटर चले जाएंगे और फिर वहीं से डिनर विनर करके वापस आ जाएंगे। और वो सिटी सेंटर में एक वो कुछ इंटरेस्टिंग उसने चीज़ भी बताई थी यहाँ पे, वो भी देखते हैं कि हमें मिलती है कि नहीं ओपन। और अगर वो मिल गई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। लेट्स सी वो उसका क्या रहता है। यहाँ पे ये ऐसी वाली जो टॉय ट्रेन टाइप होती हैं वो बहुत चल रही हैं पूरे सिटी में। हमको 2-3 घूमती हुई दिख गई थी, क्यूट क्यूट। ये वो सेंट्रल जो डाउनटाउन है यहाँ का, उसमें टूरिस्टिक म्यूज़ियम है, तो उसमें हमें बताया था कि वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलो अंदर जाके पूछते हैं। तो हमें मिल गया है। तो ये है बेसिकली बूरा या फिर बोरा बोल रहे हैं आई थिंक उसको। सो बूरा का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं क्रोएशिया में विंटर के टाइम में। तो इन्होंने हमें बताया कि ये बटन दबाना है और यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट वगैरह सब कुछ आएंगे और वो एक विंड का सिमुलेशन ये करेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये विंटर के टाइम में होती है और अराउंड 3 वीक्स तक लास्ट करती है, जिसमें ऐसा होता है कि हाँ दिन में कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। और 2 टाइप के कह रहे हैं, एंटी साइक्लोनिक और एक साइक्लोनिक। बस इतना ही ब्रीफली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे भी है यूरिकेन बोरा है, फिर यहाँ पे सी स्मोक है। हाँ, तो ये अलग अलग टाइप की हैं। और जैसे इनका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोनों। और इंग्लिश बेस्ट पार्ट है, हमको पहली बार यूरोप में कहीं पे कोई डिस्क्रिप्शन या कोई चीज़ इंग्लिश में देखने को मिली है साथ में। अदरवाइज सिर्फ जैसे उनकी खुद की लैंग्वेज में लिखी होती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो देखने का, प्रेजेंटेशन मतलब ऐसे काफ़ी क्लैरिटी मिली कि अच्छा किस टाइप से हवाएं आती हैं और कैसा हो जाता है। और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखने का ऑप्शन था कि आप कहाँ से हो। तो वैसे तो हम जर्मनी से हैं, लेकिन वैसे तो हम इंडिया से हैं ना, हमारा मतलब है तो इंडिया से ना। हाँ, जर्मनी में तो रह रहे हैं। वही मतलब आए हम जर्मनी से थे। बट वहाँ पे जैसे ऑप्शन था कि आप लिख दो कहाँ से हो, तो मेरे मन में एकदम ऐसे ही निकला कि हाँ भाई इंडिया से ही है, कहीं से भी आए हो चाहिए। तो मैं वहाँ पे बड़ा इंडिया लिख के आ गई। बहुत ही ऐसे प्राउड फील हो रहा है इतना सा काम करके भी, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे भी इंडिया दिख नहीं रहा था। तो मैंने एकदम बड़ा इंडिया दिख गया। अभी एकदम प्रोमिनेंट दिख रहा है इंडिया। वहाँ पे कोई भी आएगा तो देखेगा ओ अच्छा इंडिया से भी आए थे। देखो फेरी चल रही है आइलैंड्स के लिए। इटली के बाहर इतने ज़्यादा इटालियन रेस्टोरेंट आई डोंट नो और कहाँ मिल सकते हैं, बट यहाँ तो लाइन से जहाँ देखो वहीं पे पिज़्ज़ेरिया है या फिर कोई आई डोंट नो पास्ता। और हर दूसरा रेस्टोरेंट एक्चुअली इटालियन ही है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा, मतलब हम अभी अच्छा एक्चुअली 2-3 दिन से पिज्ज़ा या फिर पास्ता या फिर लजानिया यही सब खा रहे हैं और बहुत टेस्टी हैं। और एस्प्रेसो का भी कल्चर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ। जहाँ देखो थोड़ा सा केक और एक एस्प्रेसो ले लो, ये वाला कल्चर काफी ज्यादा लगा मुझे यहाँ पे। बट खाना ओवरऑल काफी अच्छा है। लेकिन अभी पिज्जा वीजा खा के बहुत हो गया है। आज कुछ देसी मिल जाए तो देख रहे हैं। देसी तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, ढूंढ के थक गए। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिज़्ज़ेरिया यहाँ पे एक और है।
ये वाला भी एरिया, और सब लोग सी साइड पे बैठे हैं यूजुअली। आई डोंट नो इनके इंटरनल जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे कैसे हैं, हम लोग तो गए भी नहीं है, सब फ्रंट वाली रो में जा रहे हैं हम लोग भी। तो जब से हम क्रोएशिया एंटर हुए हैं हमको मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं कि यार इंडिया जैसा है। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत एक तो वो देखा कि घर जो हैं वो फ्लैट छतों वाले हैं, फिर जैसे हमारे इंडिया में नहीं होती बाहर से सीढ़ियाँ जाती हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। मोस्टली यूरोप में मतलब वही है, एक ही कलर के घर होते हैं, लाल छत होती है, बट यहाँ पे जैसे लाल पीले हर कलर के घर देखने को मिले हैं। फिर जैसे घरों के बाहर में जैसे तनिया वगैरह लगा के कपड़े सुखाने को देखने को मिले हैं, तो ऐसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिली। अब तो गेंदा फूल भी मिल गया, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है इंडिया जैसा ही है ये देश। तो ये है मकार्स्का का सिटी सेंटर। पीछे आप देख रहे हैं जो माउंटेन है वो सचिन ने जैसे सुबह भी बताया था वो क्रोएशिया का 2nd हाईएस्ट माउंटेन है। अब हमको ये हाईएस्ट माउंटेन बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल। और बाकी आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही क्यूट सा चर्च है और यहाँ पे जैसे बैठने के लिए जगह हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं, फिर इधर भी जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और काफ़ी ऐसे नैरो स्ट्रीट्स हैं। तो एकदम जैसे टिपिकल यूरोपियन किसी सिटी का सिटी सेंटर होता है वैसा ही है। और वहाँ मुझे एक सोने की और चांदी की दुकान दिख रही है, तो मेरी नज़र वहाँ अटक गई है। और क्रोएशिया यूजुअली क्या है, टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ही चलता है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे ना ऐसी दुकानें भी बहुत मिलेंगी जो लेट्स से कोई चेन नहीं होती, बट हाँ खुद की अपनी छोटी सी शॉप खोल लेते हैं और वो 10, 11, 12 बजे तक भी यूजुअली कई बार कुछ शॉप एटलीस्ट ओपन देखने को मिल जाती हैं। तो वो सोने चांदी की दुकान पे थोड़ा बहुत ऐसे चेक कर लिया कि देखें यहाँ पे क्या भाव है और क्या मिलता है। तो यूजुअली मैंने देखा है कि यूरोप के जैसे ये सब जो कंट्रीज़ है ना उनमें 8 कैरेट 10 कैरेट इतने का ही सोना मिलता है। वो अगर ले लेंगे तो एक तो घर वाले तो चांटे मारेंगे, बोलेंगे नकली सोना कहाँ से ले लिया। और प्राइस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, यूजुअली आई थिंक 43, 45 कुछ थी लास्ट, आई थिंक 2 साल पहले देखी थी। अब कितनी है पता नहीं, अब तो आई थिंक इंडिया में भी 55 कुछ सुनने को आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी मैंने नहीं लिया, मेरी तो जब शादी हुई थी मेरी मम्मी ने मुझे कहा था तुझे तो लड़का हीरा मिला, क्या सोने चांदी में रखा है। तो मैं तो अपने हीरे के साथ घूम रही हूँ और मेरा हीरा पीछे से इशारे कर रहा है, क्या बोल रही हो। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करके शिल्पा अभी भी वही सब दुकानों पे देख रही है, समझ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं एक्चुअली। Find the model, probably I'll find the size. If we don't find the size, मकार्स्का की काफ़ी फेमस स्ट्रीट है ये वाली, इसका नाम है काला लार्गा। आई थिंक काला मीनिंग स्ट्रीट एंड लार्गा मीन्स लार्ज। काफ़ी ये हमारे एक अभी लोकल यहाँ से एक बंदे से पूछा था, उसने बताया इसका मीनिंग। काफ़ी नैरो भी है, गाड़ी वाड़ी और वो सब नहीं आ सकती, बाकी अलाउड भी नहीं है गाड़ी वगैरह आना। हाँ, कार्स वगैरह ऑफ कोर्स यहाँ अलाउड। यहाँ पे कलर्स काफ़ी डिफरेंटली पिक करते हैं, जैसे डोर्स का ग्रीन पिक कर लेंगे, फिर कहीं विंडोज़ का ब्लू मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर कॉम्बिनेशन होता है वो। और बेस्ट पार्ट ये है कि एक साइड सी है और जस्ट ऑपोजिट साइड में इतना मैसिव माउंटेन है, तो ऐसे बीच और माउंटेन दोनों की फील्स हैं। और अगर आपको फ्रेश फिश या फिर जो फ्रेश सी फूड होता है वो खाने का मन है तो आप इस रेस्टोरेंट आ सकते हैं। इसका नाम आई
आई थिंक कोनोबा काला लार्गा है, और ये लोग ना नॉट लाइव सुबह लेके आते हैं, तो इनका कोई फिक्स मेन्यू नहीं है, जिस दिन जो आ गया वही लेके आ जाएंगे। तो ऐसा हमें अगेन हमारे होटल के मैनेजर ने बताया, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। हमें लगा यहाँ पे कुछ और भी फ्रेश होगा, लेकिन वेजिटेरियन के लिए कुछ नहीं मिला। तो हम बढ़ते हैं वापस से इस स्ट्रीट की तरफ, वही काला लार्गा। काला लार्गा से होते हुए वापस से प्रोमेनाड आ गए हम लोग, और यहीं पे कुछ अपने लिए खाने का जुगाड़ ढूंढते हैं यार। यहाँ पे ना यही है, ये देखो, ये पिज़्ज़ेरिया, पास्ता, ग्रिल। 4 दिन हो गए पिज़्ज़ेरिया खाते हुए। अब भैया और पिज़्ज़ेरिया नहीं हो पाएगा, बंद करो ये पिज़्ज़ेरिया। अभी कुछ देसी लेके आओ, कुछ रोटी शोटी, कुछ पनीर बटर मसाला, परांठे। क्या शिल्पा? पनीर बटर मसाला, कोई गार्लिक नान, कोई बिरयानी, कोई मसाला, कोई डोसा वोसा रोड पे बनाते बढ़िया मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कोई इडली सांभर वाम्बर खिला दो यार। नाश्ते में क्या, नाश्ते में वो खिला रहे इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेड खा के पक गए। हाँ, वो पूड़ी आलू सब्जी, हाँ, पूड़ी भाजी, ओहो, इंडिया के वो रेस्टोरेंट मसाला चाय। शिल्पा तुम यहाँ पे एक लगा लो यार, छोटी सी दुकान लगा लो। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अगर कोई चाय वाय लगा लेंगे तो मस्त चलेगी। हाँ, बट यहाँ पे एक बात नोटिस करी, जैसे हम लोग जितनी भी टूरिस्टिक जगहों पे जाते हैं हमको बहुत इंडियंस दिखते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई इंडियन नहीं दिखा अभी तक नहीं दिखा। मैं भी पता नहीं, मैं दिख रहा हूँ ना इतनी देर से। आप क्या शिल्पा भूल गई? मैं दिख तो रहा हूँ इतनी देर से। शायद आप दिख रहे हो इसीलिए कोई और नहीं दिख रहा। भागो यहाँ से। क्यों, आप चीजी होंगे तो क्या मुझे चीजी होना नहीं आता? नहीं भाई, ये देखो यहाँ पे अलग ही टाइप के पेड़ हैं, और पेड़ ना ऐसे टेढ़े हो रखे हैं, वो बुर्रा की इफेक्ट की वजह से। जब बुर्रा यहाँ पे आता है तो पेड़ों का बुर्रा कर देता है एक्चुअली, अगर आप बुर्रा हो जाता है, बुर्रा। बट ये काफ़ी अच्छी जगह है, हम लोग ज़रूर रेकमेंड करेंगे। मतलब मुझे क्रोएशिया में लगता था कि सिर्फ डुब्रोवनिक ही है देखने के लिए, और फिर जैसे वो प्लित्विस नेशनल पार्क है। बट मेरी एक फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे बताया, मेरे ऑफिस में थी वो मेरे साथ, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे मकार्स्का रेकमेंड करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे फोटो शूटिंग हो रही है लोगों की। ये बोट वो है ना, एकदम पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली फील्स हैं इस बोट में। या स्वीट पोटैटो फ्राइज। ही फुटबॉल मैच है, तो माहौल देखो कितना सही है। कुछ लोग तो टी शर्ट्स वगैरह भी पहन के आए हुए हैं, और पूरा मैच चल रहा है। पूरी स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं हर जगह, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ये हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव चले गए हैं। हमने सोचा थोड़ा दिखाते हैं कि कैसा माहौल है क्रोएशिया में, क्रोएशिया वर्सेस स्कॉटलैंड मैच में। तो सचिन अभी इंस्टाग्राम पे लाइव है, मैच चल रहा है, तो माहौल काफ़ी ज़्यादा सही है। हर रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट फुल है, और हर जगह टीवी पे मैच चल रहा है, और सब लोग देख के पूरे मज़े ले रहे हैं। सो मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, 11 बज गए, तो हम लोग होटल वापस आ चुके हैं। सुबह डुब्रोवनिक के लिए भी निकलना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, और अगर आपको कोई भी सवाल आया हो, या फिर जर्मनी के बारे में कुछ जानना हो, या फिर क्रोएशिया की हमारी ट्रिप के बारे में कुछ जानना हो, तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, बी सेफ, टेक केयर।